मेरा जो हेयर फॉल है वो 10 साल पहले स्टार्ट हुआ था और धीरे धीरे जो है ये बढ़ता गया। हालांकि ऐड मैंने और भी देखे थे, लेकिन मैंने सिर्फ जो है यहाँ पर आके एक बार अपने आप को संतुष्ट करना चाहता था कि सच में ऐसा कुछ हेयर ट्रांसप्लांट जैसा कुछ होता है या नहीं होता है। पता ही नहीं लग रहा यार कि कैसे हो रहा है। बस ये समझ लो, पहले बालों को जाता हुआ देख रहा था, अब बालों को आता हुआ देख रहा हूँ। हेलो, मेरा नाम अमित कोचर है। मेरी एज जो है 38 इयर्स की है और मेरा जो ट्रांसप्लांट है अगस्त 2024 में हुआ था और ये मेरी जो है 5th PRP है। मेरा जो हेयर फॉल है वो 10 साल पहले स्टार्ट हुआ था और धीरे धीरे जो है ये बढ़ता गया, जिसकी वजह से मेरा सिर में गंजापन जो है ज़्यादातर दिखाई देने लगा। हालांकि मुझे पता नहीं लगा, बट मैं धीरे धीरे डिमोटिवेट होने लगा और दूसरों के कहने पे नए नए तेल, नए नए स्प्रे यूज करने लगा, जिसकी वजह से मेरा हेयर फॉल और ज़्यादा बढ़ गया। और मैं इतना डिमोटिवेट एक दिन हो गया कि अचानक जो है मैं ऑनलाइन में देखने लगा तो मेरे सामने QST हेयर क्लिनिक का ऐड आया। हालांकि ऐड मैंने और भी देखे थे, लेकिन मैंने सिर्फ जो है यहाँ पर आके एक बार अपने आप को संतुष्ट करना चाहता था कि सच में ऐसा कुछ हेयर ट्रांसप्लांट जैसा कुछ होता है या नहीं होता है। तो मैं यहाँ पर आया, अपने भाई के साथ आया था और मैंने यहाँ पर आके देखा, फीडबैक लिया जो लोग यहाँ पर करा रहे थे और जो लोग PRP के लिए सेशन लेने के लिए यहाँ आए हुए थे, जिनका ऑलरेडी पहले ट्रांसप्लांट हो गया था। उसके बाद उनसे मैंने फीडबैक लिया तो उन सब के रिजल्ट देख के और उनके फीडबैक सुन के मुझे लगा कि शायद एक ट्राई तो मुझे भी करना चाहिए। तो फिर मैंने उसी दिन अपना जो है यहाँ पर डिसाइड किया कि मेरे को भी जो है हेयर ट्रांसप्लांट कराना है। फिर यहाँ की टीम ने मुझे गाइड किया। सो फाइनली ये डिसाइड हुआ, जो यहाँ की मेजरमेंट टीम है उन्होंने मुझे बताया कि मेरे जो है 5000 ग्राफ्ट लगेंगे। तो यहाँ से जो शुरू हुई मेरी जर्नी हेयर ट्रांसप्लांट की, द सेम डे जो है मेरे ग्राफ्ट जो है 5000 ग्राफ्ट वो मेरे डोनर एरिया से निकाले गए और मेरे को पता भी नहीं लगा, सही बताऊं तो मैं बहुत नर्वस था। उसके बाद नर्वस होने के बाद भी मैं लेटा, कभी हाँ कभी ना, डर भी लग रहा था कि दर्द होगा या पेन होगा या जो भी होगा। और थर्ड डे में जाके मेरी सर्जरी जो है कंप्लीट हुई और यहाँ की टीम ने रियली मुझे फील भी नहीं होने दिया। टाइम टू टाइम लंच टाइम में लंच भी हो रहा है, मैं लंच भी कर रहा हूँ, उन लोगों को देख भी रहा हूँ, मेरी सर्जरी भी चल रही है और मुझे पता भी नहीं लग रहा है, मुझे दिख रहा है सब कुछ, लेकिन मुझे 1% भी किसी भी तरीके का पेन नहीं हुआ। और थर्ड डे जाके जो है मेरे 5000 ग्राफ्ट जो है ट्रांसप्लांट किए गए और उसके बाद धीरे धीरे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। जब मैं यहाँ से जा रहा था तो यहाँ की टीम ने मेरे को जो है बहुत अच्छे से गाइड किया, मुझे बताया कि भाई किस तरीके से मुझे प्रिकॉशन लेने हैं, क्या मुझे करना है, क्या नहीं करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, किस तरीके से। तो वो सब चीजें मैंने फॉलो करना स्टार्ट किया और वहां से शुरू होती है मेरी जर्नी मेरे बालों के आने की। तो डे 5 जब हेयर ट्रांसप्लांट, आफ्टर ट्रांसप्लांट डे 5 जब मेरे को इन्होंने बताया कि भाई मेरे को हेयर वॉश करना है, किस तरीके से करना है, भाई डायरेक्ट नहीं करना है उसको, बेबी हेयर वॉश से झाग बना के झाग लगा के करना है। तो मेरे सिर पे जो हल्की हल्की पपड़ी थी वो उतरती थी, तो मुझे कभी कभी डर भी लगता था कि यार कहीं जो ये बाल लगे हैं वो वही तो नहीं गिर रहे हैं। बट यहाँ की टीम टाइम टू टाइम मुझे फोन करके मुझे बताती रहती थी कि वो मेरा हाल पूछती रहती थी, कि मेरे से फोटो मंगवाती रहती थी कि वो एनी टाइम कभी भी आप फोन कर लो, उस फोन आपको कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ की टीम आपको तुरंत जो है उसका रिप्लाई करती थी। तो धीरे धीरे करके ये स्टार्ट हुई जर्नी कि फिर वीकली बेस पे मेरे को पहले एक एक दिन छोड़ के हेड वॉश करना था। फिर उसके बाद धीरे धीरे अब वीकली जो है 2 टाइम मेरे को हेड वॉश करना था। फिर उसके बाद 1 मंथ जब कंप्लीट हुआ तो मेरी फर्स्ट PRP का टाइम आया और मैंने अपनी फर्स्ट PRP कराई। और उस समय जो यहाँ मतलब PRP में तो ट्रांसप्लांट में मुझे कुछ फील नहीं हुआ, तो मुझे तो फिर सुई देख के तो हर किसी को डर लगता ही है ना, तो वही सुई देख के मुझे PRP में भी डर लग गया। बट पता ही नहीं लग रहा यार कि कैसे हो रहा है। बस ये समझ लो, पहले बालों को जाता हुआ देख रहा था, अब बालों को आता हुआ देख रहा हूँ और थैंक्स टू QST। और फाइनली मैं यही कहना चाहूंगा कि मैंने यहाँ आकर बहुत अच्छा डिसीजन लिया और मैं बहुत ही आभारी रहूंगा। आज वही दोनों चीजें बताना चाहूंगा आपको कि पहले जब मेरे बाल
धीरे धीरे गिर रहे थे तो मैं खुद इतना डिमोटिवेट हो गया था। क्यों? क्योंकि मेरे जब मैं स्टडी करता था या जॉब करता था तो उस समय मेरे बहुत घने बाल थे। अब या तो जिसके बाल बचपन से हो ही ना तो वो डिमोटिवेट शायद ना हो, लेकिन जिसके ऑलरेडी हो तो वो बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो जाता है। तो मैं बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो गया था उस समय। फोटो खिंचवाने में गंजापन दिख रहा है, मैं मतलब हिचकिचाने लगा था। लेकिन आज मैं वही है, लोग मेरे से कहते हैं कि तेरे बाल तो बहुत अच्छे हो। क्यों? क्योंकि उन्होंने मुझे देखा हुआ है कि भाई मेरे बाल जो है हट गए थे। लेकिन जब मैंने यहाँ से क्यूएसटी से जो है हेयर ट्रांसप्लांट कराया और मेरी बालों की ग्रोथ को देख के जो और भी मेरे साथ मेरे कलीग्स वगैरह हैं, मेरे दोस्त वगैरह हैं, मेरे अपने फैमिली मेंबर्स हैं या मेरे रिलेशन में, वो खुद कहते हैं कि तेरा रिजल्ट बहुत अच्छा है। और ये सब सुन के मुझे बहुत खुशी होती है। मैं अपनी फोटो पहले की भी देखता हूँ, अब की भी देखता हूँ, और उन सब में मुझे बहुत खुशी होती है। और इन सब खुशी के लिए मैं सिर्फ क्यूएसटी को धन्यवाद कहना चाहूंगा और उनकी टीम को, क्योंकि उन्होंने मेरा आज तक, अभी तक मेरी 5th अगस्त से आप लगा लीजिए लगभग 7 और 8 मंथ लगभग हो गए हैं। और पूरी टीम अभी भी मेरे से जो है पूछती रहती है कि आपका कैसा चल रहा है, कोई किसी तरीके की दिक्कत तो नहीं है, कैसे आपकी परफॉर्मेंस चल रही है, आप हैंड वॉश कर रहे हैं, आप दवाई लगा रहे हैं, आप दवाई खा रहे हैं, पीआरपी के टाइम पे टाइम टू टाइम याद दिलाती है। तो इट्स फैबुलस थिंग कि भाई ऐसा लगता है एक परिवार की तरह हमसे पूछा जा रहा है। थैंक यू क्यूएसटी फॉर योर सपोर्ट। ट्रांसप्लांट के बाद जब मैं घर गया तो 2-3 दिन के बाद में मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। मैंने कि यार बाल आने लगे, मतलब सिर पर। फिर ये जो हेयर लाइन जो है मेरी बहुत ही अच्छी बनाई गई थी, बिल्कुल नेचुरल हेयर लाइन थी, कुछ भी ऐसा नहीं लगता कि किसी ने ट्रांसप्लांट किया है। जब मैं यहाँ से ट्रांसप्लांट करा के घर गया तो घर जाने के बाद जब घर वालों ने देखा, मम्मी पापा ने देखा कि बेटा ये तो बहुत अच्छे लग रहे हैं बाल लगे हुए सिर पर आपके, और ऐसा लग रहा है जैसे कि बाल जो है पहले से ही हैं। और क्यूएसटी क्लिनिक बेस्ट है मेरे हिसाब से। तो बाकी आप जो है क्यूएसटी क्लिनिक में पहले कंसल्ट करिए। मेरा नाम समद है। मैं आज अपनी फर्स्ट पीआरपी के लिए क्यूएसटी हरिद्वार आया हूँ और आज मेरे ट्रांसप्लांट के पूरा 1 महीना हो गया ट्रांसप्लांट। और ट्रांसप्लांट के बीच में भी कोई लोग वगैरह कहते हैं कि दर्द होगा आपको या बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, वैसी मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और आज मैं 1 महीने बाद अपनी फर्स्ट पीआरपी के लिए क्यूएसटी क्लिनिक हरिद्वार आया हूँ। और ट्रांसप्लांट के बाद में डॉक्टर लोगों ने मुझसे संपर्क किया, मुझे बताते थे कि आपको ये मेडिसिन ऐसे लेनी है, डाइट ऐसे खानी है, हेल्दी खाने के लिए बोलते थे। और मेडिसिन भी मैंने सारी टाइम से ली थी जैसे डॉक्टर ने बताया था। और ट्रांसप्लांट के बाद में यहाँ से जाने के बाद सलाइन वाटर मुझे स्प्रे करने के लिए दिया गया था और कुछ मेडिसिन दी गई थी, वो मैंने टाइम पे की सारी, और मेरा ट्रांसप्लांट अच्छा रहा और एक्सपीरियंस भी अच्छा रहा। ट्रांसप्लांट के बाद जब मैं घर गया तो 2-3 दिन के बाद में मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। मैंने कि यार बाल आने लगे, मतलब सिर पर, और बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था बिल्कुल नेचुरल बाल होते हैं वैसे अपने, वैसे ही लग रहा था। फिर जो है 15-20 दिन के बाद शेडिंग फेज स्टार्ट हुआ, फिर बाल टूटने लगे। लेकिन मुझे पता था कि हाँ, शेडिंग फेज जो है 15-20 दिन के बाद या 1 महीने बाद शेडिंग फेज स्टार्ट होता है, उसमें कुछ बाल चले जाते हैं।
लेकिन वो वापस दोबारा आ जाते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट से पहले जब मैं शीशे में देखता था तो मेरी ये हेयर लाइन थी, ये सारी बहुत ज़्यादा पीछे चली गई थी। तो उस टाइम पे बड़ा अजीब सा फील होता था, बिंद कैप लगा के रहना सारी जगहों पर। लेकिन अब जो है जब मैं शीशे में देखता हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ, अब हेयर सारे आ गए हैं, काफ़ी हेयर आ गए हैं मेरे, और अब रिजल्ट जो है अच्छा ही आएगा। मैं सोचता हूँ कि हाँ, मेरा अच्छा आएगा रिजल्ट, क्योंकि अभी 1 महीने के अंदर इतनी सारी अच्छी ग्रोथ है, तो आगे भी बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। फिर ये जो हेयर लाइन जो है मेरी बहुत ही अच्छी बनाई गई थी, बिल्कुल नेचुरल हेयर लाइन थी। कुछ भी ऐसा नहीं लगता कि किसी ने ट्रांसप्लांट किया है, या लोग जो है पहचान नहीं पाते हैं कि ट्रांसप्लांट हुआ है आपका। और डोनर एरिया भी अब देखो बिल्कुल हील हो गया है सारा, पता ही नहीं लगता कि पीछे जो है पीछे से ग्राफ्ट या बाल निकाले गए हैं कुछ। जब मैं यहाँ से ट्रांसप्लांट करा के घर गया तो घर जाने के बाद जब घर वालों ने देखा, मम्मी पापा ने देखा कि बेटा ये तो बहुत अच्छे लग रहे हैं बाल लगे हुए सिर पर आपके, और ऐसा लग रहा है जैसे कि बाल जो है पहले से ही हैं, ऐसे कि हेयर फॉल हुआ ही नहीं है, हेयर लाइन पीछे गई नहीं है। और दोस्तों ने भी देखा, अब दोस्त देखते हैं तो बोलते हैं कि हाँ भाई जो है आपका ट्रांसप्लांट का रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है, काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो रही है, और अच्छा लगता है मुझे ये सुनकर। तो मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं तो मैं उनको बोलूँगा कि वो ट्रांसप्लांट ही कराएं, क्योंकि ये तेल वगैरह और कुछ भी नुस्खे वगैरह बहुत सारे यूज़ करते हैं, मगर उसका कोई रिजल्ट आता नहीं है। काफ़ी लंबे लंबे समय तक यूज़ करने के बाद भी कोई रिजल्ट नहीं आता है। तो मैं तो यही बोलूँगा कि ट्रांसप्लांट कराओ, और इससे बेहतर तो कोई रिजल्ट है नहीं हेयर वापस लाने के लिए। तो ट्रांसप्लांट के बाद में मुझे तो पहले से ही थोड़ा बहुत पता था कि हाँ, इतना ज़्यादा पेन नहीं होता है, तो मुझे तो कोई ख़ास पेन हुआ नहीं, और रिकवरी भी मेरी अच्छी हुई। मुझे ऐसी दिक्कत भी नहीं आई कोई, या काम करने में कोई दिक्कत आई हो या और किसी चीज़ में कोई दिक्कत आई हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो जब मेरा ट्रांसप्लांट के लगभग 20 दिन के बाद या 21 दिन के बाद जब मैंने अपना जो है हेयरलाइन देखी बनी हुई, बहुत अच्छी लग रही थी, तब मेरे दिल में ख्याल आया मैंने कि हाँ, अब जो है गंजीपन से छुटकारा मिल जाएगा। अब ज़्यादातर कैप यूज़ करना नहीं पड़ेगा ज़्यादा जगहों पर, और बहुत अच्छा फील हुआ। अभी मैंने अपनी पीआरपी कराई है, और पीआरपी में कोई पेन वगैरह या कुछ दर्द नहीं होता है। नॉर्मली अपना ब्लड दिया जाता है, और उसको फिर उस ब्लड में से प्लाज्मा एक्सट्रैक्ट करके आपके स्काल्प में इंजेक्ट किया जाता है, और नॉर्मल सा पेन होता है, बिल्कुल बेमालूम सा। और जो है पीआरपी देखो बालों के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बालों की ग्रोथ के लिए भी, और बालों के हर चीज़ के लिए ज़रूरी है, जिससे कि बाल मोटे हों, शाइनिंग हो, बालों की ग्रोथ अच्छी हो। और ट्रांसप्लांट अगर नहीं भी कराया है तब भी हेयर फॉल के लिए, हेयर लॉस के लिए पीआरपी बहुत ज़रूरी है। तो मेरा तो 1 महीना पूरा हो गया ट्रांसप्लांट के लिए। और फिर बहुत सारे लोग जो है, एक मिथ है लोगों में कि ट्रांसप्लांट कराने से लोगों की मौत हो जाती है, बहुत बहुत बड़ा लोग बोलते हैं इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है, लेकिन ऐसा होता कुछ भी नहीं है। मेरा तो 1 महीने का पूरा एक्सपीरियंस है, और मैं आपके सामने बैठा हूँ। 1 महीने पहले मेरा ट्रांसप्लांट हुआ है, और कोई जो है ऐसे दिक्कत आती नहीं है। शुरू के 1 हफ्ते में थोड़ा सा हल्का फुल्का पेन रहता है, ज़्यादा वो भी नहीं रहता, हल्का भारीपन रहता है, पेन भी नहीं रहता है, थोड़ा भारीपन रहता है ये आगे की साइड में, और बाकी कोई दिक्कत लगती नहीं है, बिल्कुल सेफ है। और अब आपको ये चीज़ देखनी चाहिए क्लिनिक में कि क्लिनिक कितना हाइजीनिक है, वहाँ का स्टाफ कैसा है, और कितनी साफ सुथराई है वहाँ पर, बिल्कुल भी बैक्टीरिया वगैरह नहीं हो ज़्यादा, जिससे कि आपको इन्फेक्शन के चांस हो। और क्यूएसटी क्लिनिक बेस्ट है मेरे हिसाब से तो। बाकी आप जो है क्यूएसटी क्लिनिक में पहले कंसल्ट करिए, आप विजिट करिए, अगर आपको अच्छा लगे, आपके समझ में आए तो आप कराइए, और मेरे हिसाब से तो अच्छा है। तो ये मेरा 1 मंथ का रिजल्ट है। अभी तो 1-2 महीने शायद और शेडिंग फेज चले, तो उसके बाद में काफ़ी अच्छी ग्रोथ की मैं सोचता हूँ कि हाँ, काफ़ी अच्छी ग्रोथ होगी बालों की। और मैं फिर जो है अपनी पीआरपी के लिए आता रहूँगा क्लिनिक, फिर आपसे मुलाकात होती रहेगी। ठीक है, थैंक यू क्यूएसटी।
बॉलनेस की दिक्कत हो रही है, ये मैं 2-2.5 साल से फेस कर रहा हूँ। लास्ट 2-2.5 साल से मैंने बहुत मेडिकेशंस ली और बहुत सारे डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट कराया और बहुत सारे ऑयल एंड शैम्पूस ट्राई करे, बट उनको कोई ज़्यादा इफेक्टिव लगा नहीं उसमें से। मेरी जो सर्जरी हुई है वो QHT टेक्निक से हुई है, और इस टेक्निक को मैंने इसलिए चूज़ करा है क्योंकि इस टेक्निक में जो ग्राफ्ट्स होते हैं वो सेम टाइम पे निकाले जाते हैं और सेम टाइम पे ही प्लांट करे जाते हैं। तो इस सर्जरी का सक्सेस रेट 99% से ज़्यादा होता है, इसलिए मैंने ये टेक्निक चूज़ करी है QHT की। हेलो, मेरा नाम मोहित चौधरी है और मैं गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश से आया हूँ। और जो ये बॉलनेस की दिक्कत हो रही है, ये मैं 2-2.5 साल से फेस कर रहा हूँ, लास्ट 2-2.5 साल से, और पिछले 1-1.5 साल से अचानक से बहुत ज़्यादा ही हो गई थी। तो आज यहाँ मैं QHT क्लिनिक हरिद्वार में आया हूँ। पिछले 2-2.5 साल में जब एकदम से हेयर फॉल एकदम से ज़्यादा नोटिस में आने लग गई। पहले तो ठीक है, नॉर्मल लोगों की तरह थोड़े गिरते थे, बट एकदम से सुबह कॉम कर रहे हो, आप कॉलेज के लिए जा रहे हो और आपके हाथ में बाल आ रहे हैं और बेसिन में आपके बाल गिरे हुए हैं इधर उधर थोड़े बहुत, और लोग भी बोलने लग गए थे, धीरे धीरे दोस्त वगैरह कि एकदम से हेयर फॉल चालू होने लग गया तेरे, ये वो। तो उस समय तो एकदम ऐसा मैं स्ट्रेस्ड आउट हो गया था, उसकी वजह से मेरे हेयर फॉल और होने लग गया। मेरे को लगता है कि 90% हेयर फॉल का रीज़न स्ट्रेस होता है मेरे हिसाब से। ये मैंने बहुत मेडिकेशंस ली और बहुत सारे डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट कराया और बहुत सारे ऑयल एंड शैम्पूस ट्राई करे, बट उनको कोई ज़्यादा इफेक्टिव लगा नहीं उसमें से। तो पिछले 1-2 महीने से मैं ट्रांसप्लांट के लिए सोच रहा था, और मेरे फादर और मेरे ग्रैंडफादर ने भी हेयर ट्रांसप्लांट कराया हुआ है, बहुत इफेक्टिव रहा है उनके लिए भी। तो बस उसी में मैं भी QHT हेयर क्लिनिक आ गया। और अभी रिसेंटली मेरी कंपनी में एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, बनी के नाम से, जो सेवेंजर्स का यूट्यूब चैनल है उनका, उन्होंने मुझे रेफर करा QHT हेयर क्लिनिक। तो मैं यहाँ पे आया हूँ हेयर ट्रांसप्लांट के लिए। तो जब आज मैं यहाँ QHT हेयर क्लिनिक हरिद्वार में आया, मैंने काउंसलिंग ली डॉक्टर से, उन्होंने मुझे समझाया, मेरी डाउट्स क्लेरिफाई करे। और जब काउंसलिंग हो गई तो उसके बाद उन्होंने मुझे एस्टिमेट बताया कि अराउंड 4 to 5,000 ग्राफ्ट्स की नीड लगेगी मुझे। मेरे हेयर लॉस पे एक डिफ्यूजिंग पैटर्न है, तो उस हिसाब से उन्होंने मुझे सारी काउंसलिंग दी है। मैं अपनी ब्लड रिपोर्ट्स वगैरह सारी अपने घर से ही लेके आया था, सब चेक करा के। उन्होंने सब चेक करी, उन्होंने बोला आई एम फिट फॉर द सर्जरी, नाउ आई एम गोइंग फॉर माई ट्रांसप्लांट। और मैं सारी चीज़ें बीच में आके आपको शेयर करता रहूँगा, प्लीज़ जुड़े रहें। हेलो गाइस, मेरी सर्जरी कंप्लीट हो चुकी है, आप देख सकते हैं। टोटल 5500 ग्राफ्ट्स लगे हैं मुझे। मेरा डोनर एरिया पीछे से भी है, और उसके बाद भी ज़रूरत पड़ रही थी तो बियर्ड से भी ग्राफ्टिंग ली गई है सारी। तो टोटल 2-2.5 दिन लगे सर्जरी में। प्रोसीजर वाइज हुआ, फर्स्ट डे पे वो पोर्स बनाए गए 3-4 घंटे OT में उस दिन लगे। उसके अगले दिन करीब 11 घंटे की सर्जरी हुई थी, जिसमें मेरे 4000 ग्राफ्ट्स लगा दिए गए थे। उसके बाद आज थर्ड डे था, जिसमें अराउंड 1000-1500 ग्राफ्ट्स जो बचे हुए थे वो लगाया। बाकी डॉक्टर्स की टीम बहुत सपोर्टिव है, वो हर चीज़ देख के करते हैं। और सर्जरी में ज़्यादा कुछ से पेनफुल नहीं होता है, नॉर्मल सर्जरी रहती है। वहाँ पे वो डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं QHT में। और जैसे पेन वेन की बात करें तो ज़्यादा पेन नहीं होता है। एनेस्थीसिया के बार बार आपको इंजेक्शन टाइमली दिए हुए जाते हैं हर पॉइंट पे जहाँ आपको पेन होता है। और मील्स वगैरह सारे प्रोवाइडेड होते हैं, इंक्लूडेड वगैरह। जब आपको जो चीज़ चाहिए होती है सर्जरी के बीच में, अगर आपको वॉशरूम जाना है उसमें भी वो पॉइंटली अलाउ करते हैं, सब जगह लेके जाते हैं। बहुत हाइजीनिक है QHT।
सब कुछ परफेक्टली, डॉक्टर्स बहुत सपोर्टिव हैं और जो स्टाफ है वो भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। मेरी जो सर्जरी हुई है वो QHT टेक्निक से हुई है और इस टेक्निक को मैंने इसलिए चूज़ करा है क्योंकि इस टेक्निक में जो ग्राफ्ट्स होते हैं वो सेम टाइम पे निकाले जाते हैं और सेम टाइम पे ही प्लांट करे जाते हैं। तो इस सर्जरी का सक्सेस रेट 99% से ज़्यादा होता है, इसलिए मैंने ये टेक्निक चूज़ करी है QHT की। तो मेरी सर्जरी को 5-7 मिनट ही हुए हैं कंप्लीट हुए। आती मैंने जब मिरर को देखा तो मेरे को एकदम परफेक्ट लग रही है कि जैसे मेरी नेचुरल हेयर लाइन पहले थी 2-3 साल पहले जो थी, सेम वैसे ही हेयर लाइन है मेरी। और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आगे जो ग्रोथ होगी सेम वे में अच्छी होगी। अभी तक जो मेरा QHT में एक्सपीरियंस रहा है सर्जरी का वो बहुत अच्छा रहा है। बाकी नेक्स्ट टाइम जब मैं अपने PRP सेशन के लिए आऊँगा तो मैं ज़रूर आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा उस टाइम का भी। तब तक आप वीडियो के साथ बने रहिए। थैंक यू QHT। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।